चलिए, तो आप लोग शांति रहिए और हल्ला गुल्ला बंद कीजिए और ध्यान दीजिए इधर क्लास पर। आप घरे जग घूम रहे हैं कि मेला घूम रहे हैं कि भूखे हैं कि प्यासे हैं कि थक्कल हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और सच बात तो यह है कि हमको मेला घूमने का बहुते मन है, लेकिन आप लोगों के वजह से हम नहीं आ रहे हैं। अब बाल बच्चा ने सब लटक जाएगा पीछे पीछे, सर जी खियाब, सर जी खियाब। तो उहे से तो हम ना भी थी। तो चलिए, तो वो सब बात खत्म कीजिए। ऐसे रूल के अनुसार आपके गांव में हम जाएंगे तो मेरा सेवा सत्कार आपको करनी चाहिए, लेकिन आप लोग बढ़िया गांव से बिलोंग करते हैं ना, उल्टी सेवा सत्कार करवाने लगेगा। तो तीनों से करवेबे तब। अच्छा, तीनों हैंडसम है, जबकि लड़की ब्यूटीफुल है। भाई तोरा पता ना किसी को हैंडसम लोग लोग। छोड़ो उधर, देखो मैं आप इधर क्लास पे ध्यान दो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहली घंटी में सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसमें ना तो हम भारत बोलेंगे ना तो विश्व बोलेंगे। एनसीईआरटी के बुक में जाओगे तो भारत में मानव विकास नहीं पढ़ना है, ठीक। और एनसीईआरटी के विश्व वाला में जाओगे तो उसमें मानव विकास तुमको पढ़ना है। फिर चलिए, एनसीईआरटी के बाद अब हम भारतीय भवन भी मिला के पढ़ाते हैं। भारतीय भवन में जाइएगा तो चाहे आप विश्व वाला पढ़िए चाहे आप भारत वाला पढ़िए, दोनों में ही आप लोगों को मानव विकास पढ़ना है। ये बात पहले समझ में आई। भारतीय भवन की किताब पढ़िएगा ना तो दोनों किताब में आप लोगों को मानव विकास पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी बुक खोजिएगा तो उसमें विश्व वाला में पढ़ने के लिए मिलेगा, भारत वाला में नहीं मिलेगा, ठीक। उसी में मिल जाएगा तुमको साथ में। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, हम पढ़ेंगे पूरा एनसीईआरटी के आधार पर। और जब ये खत्म हो जाएगा ना तो लास्ट में एक दिन के या 2 दिन जो क्लास हो, इसी में हम लोग भारत वाला भी पढ़ लेंगे, हेडिंग देके भारत के संदर्भ में कि मानव विकास का भारत में क्या भूमिका है, क्या चीजें रही है, उसको हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बात पहले क्लियर हुई? क्लियर हुआ न? क्लियर हुआ? किताब ले ले है, दोनों किताब है। कौन वाला है, कौन वाला है इसी बताओ ना, हमारा ना पता चली थे। कौन सा किताब है, भारत वाला कि विश्व वाला? अरे मानव भूगोल है कि भारतीय भूगोल है? इसमें देखो मानव विकास है कि नहीं है, है ना। लेकिन जब एनसीईआरटी की किताब लोगी ना भारत वाला तो उसमें तुमको मानव विकास चैप्टर नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा आपको? वर्ल्ड वाला में। अभी क्लियर हो रहा है ना? तो उसमें देखो मेरा दोनों किताब है, उसमें देखो दोनों में है। हाँ, भारतीय भवन के किताब में आप मानव भूगोल यानी विश्व वाला भूगोल पढ़िए, उसमें भी मानव विकास पढ़ना है। और आप भारत वाला भूगोल पढ़िए, उसमें भी आपको मानव विकास पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी में दोनों में नहीं है, एक के गो में है। सब बात खत्म करिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीधे दिमाग में रखिए विश्व भूगोल से, ठीक। भारत भूगोल बंद कीजिए, विश्व वाला भूगोल से हम लोग पढ़ रहे हैं। और किस आधार पे पढ़ रहे हैं जी? एनसीईआरटी के जो किताब है पूरा आपको हम इसी के आधार पे पढ़ाते हैं, भारतीय भवन से हेल्प लेकर के और एनसीईआरटी के पैटर्न पर पढ़ाते हैं, यानी दोनों किताब चलता है आपको। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे क्या चीज, हेडिंग क्या है? मानव विकास। आज हमारा लेक्चर 1 है। तो मानव विकास में पहला सब जो हम लोगों को शब्द को समझना है वो है विकास। विकास होता क्या है? जब भी हम विकास बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, दिमाग में क्या चलता है? विकास का मतलब क्या? विकास मतलब जैसे वो बोली बदलाव, सही बात है, बदलाव होता है। ये बदलाव अच्छा वाला होता है कि बुरा वाला होता है? जब बुरा वाला होता है तो उसको विकास कहते हैं। विकास का मतलब होता है बदलाव। बदलाव कैसा? अच्छा वाला। यानी जब हमारा जीवन या कोई भी चीज पहले से बेहतरीन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसमें विकास हुआ है। विकास का मतलब समझ में आ गया? जब कोई भी चीज पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसका विकास हुआ है। यहाँ पे किसका विकास के बारे में पढ़ेंगे? मानव के। जैसे तुम लोग देखो, अभी यहाँ क्लास में आई हो, अब एक बार आप लोग 500 साल करें, 5 साल आप पीछे चल जाइए, तब में और अब में अपने आप को तुलना कीजिए।
कुछ नहीं तो अपना ज्ञान को ही ले लीजिए। 5 साल पहले जो ज्ञान था और आज का जो ज्ञान है, क्या दोनों एक ही है? दोनों में परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन में सकारात्मक है कि नकारात्मक है, बढ़ा है कि घटा है? तुम्हारा ज्ञान पहले की तुलना में बढ़ा है कि घटा है? क्या हुआ है जी? बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ? विकास हुआ है। ठीक, बचपन में नेपुलो से दूध पिए ना बहलबा, गिरा दे हला। अब कटोरा से, कुछ आदमी तो बाल्टियों से पी जा है। पहले हमको चलने नहीं आता था, अब हमको चलने आता है। पहले ABCD भी नहीं आता था, क ख ग भी नहीं आता, अब हम किताब पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहले के तुलना में हम क्या हुए हैं? बेहतर हुए हैं। यानी हमारा क्या हुआ है? विकास हुआ है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है, विकास के बारे में पढ़ना है। लेकिन केंद्र में कौन रहेगा जी? मानव। सिर्फ और सिर्फ मानव विकास के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। और मानव विकास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, नहीं तो पूरा आने धने भरल है, ये 2-3 गो किडनी फेल हवा। होता है ना जी, 3 गो किडनी फेल है, 2 गो होता है। अच्छा, एगो लगवेले वो फेल हो गए। तो अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तभी आप विकास कर पाइएगा। अगर आपके पास शिक्षा है तब आप विकास कर सकते हैं, और अगर आपके पास इनकम है तब विकास कर सकते हैं। यानी विकास करने के लिए तीनों चीज हमारे पास होना चाहिए, और उसको समझने के लिए आपके पास होना चाहिए डेटा, HDI। असल में जो तुम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हो, इसमें तुम लोग भूगोल नाम के है, असल में पढ़ोगे तुम लोग इकोनॉमिक्स। अगर 10th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़े होगे तो वहां के कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी, समझ गए? तो हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ पे सीधे आते हैं चैप्टर पे। पहला जो चैप्टर के नाम है मानव विकास। तो सबसे पहले समझो मानव विकास होता क्या है। देखो, मानव विकास का मतलब होता है मनुष्य के जीवन में गुणों में सुधार करना। जो तुम्हारे अंदर के गुण है, ठीक, पहले गाली देती थी, झगड़ा कर दी थी, अब नहीं कर रही है, गाली नहीं दे रही है, तो तुम्हारे अंदर गुण में सुधार हुआ है। अब पढ़ी लिखी हो, सबसे अच्छी तरह से बात करती हो, तो तुम्हारे अंदर क्या हुआ है? गुणों का विकास हुआ है। तो जब ये गुण के विकास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह से मानव विकास होता है। ये गुण में विकास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? तो आपके पास बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, और सम्मानजनक जीवन होना चाहिए। अगर समाज में आपका सम्मान नहीं है तो आपका विकास नहीं हो पाएगा। और एग्जाम्पल में समझना है तो महिलाओं को देख लो। महिलाओं को समाज में पुरुषों के जितना अधिकार नहीं मिला है। तो जितना पुरुष विकसित है, क्या उतना महिलाएं विकसित है? नहीं है। वजह क्या है? उनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। तो जब भी हम मानव विकास की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमें अपने जीवन में गुणवत्ता के सुधार करना है। और ये सुधार किस आधार पर करेंगे? हम स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन, अपना आय, इनकम, ये सब बढ़ा करके हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। तो जब हमारे अंदर ये सारी चीजों का सुधार होता है तो हम कहते हैं कि मानव का विकास हो रहा है। पहले हम जंगल में रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे, खाना बदोश थे। आज हम लोग घर में रहते हैं, कपड़ा पहन के रहते हैं, अस्थायी रूप से निवास करते हैं, सभ्यता और संस्कृति का विकास किए। तो इसको हम क्या कहते हैं कि मानव के विकास हुआ कि नहीं हुआ? तो विकास मतलब समझ रही है? जब तुम्हारे अंदर गुणों का विकास हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? मानव विकास। ठीक, पहले माना जाता था कि मानव विकास के मतलब या किसी देश के विकास का मतलब है कि वहां पे आर्थिक वृद्धि होना। ठीक, आर्थिक वृद्धि मतलब समझती है? जिस देश के पास जितना ज्यादा पैसा है वो देश उतना ही ज्यादा विकसित है। लेकिन ये सत्य नहीं है। ठीक, अपने परिवार में ही या गांव में, अपने देश में कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर लो। मान लो एक जगह पे 1000 लोग हैं। ठीक, 1000 लोग हैं। इस 1000 में से 100 लोग अरबपति हैं, अब बाकी सब भिखारी टाइप के हैं। क्या वो जगह, देश को हम विकसित कहेंगे? क्योंकि यहाँ के ज्यादातर जनसंख्या कैसा है? गरीब है। तो इसको हम विकसित नहीं मानेंगे। लेकिन आज से कई साल पहले तक ये माना जाता था कि जिस देश का आर्थिक वृद्धि होगा, जहां पे सबसे ज्यादा इनकम होगा, आय होगा, वही सबसे विकसित होगा।
इसको अपने घर में भी समझ सकते हो। मान लो तुम्हारे गांव में कोई एगो परिवार है, खूब सुखी संपन्न है, अरबों के संपत्ति है उसके पास, और उसके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां उनके घर के लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, उसके यहाँ स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, घर में रोज कलह होता है, क्या उसका विकास हुआ है? उसको विकास मानेंगे हम लोग? सिर्फ पैसे से हम विकास को नहीं माप सकते हैं। पहले मापा जाता था, लेकिन अब हम उसको नहीं माप सकते हैं। तो वही बताया गया है कि पहले जिसकी अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी, यानी जितना ज्यादा पैसा होता था, उसी को विकसित माना जाता था। जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा विकसित। लेकिन यह आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। जब हम मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं, तो सिर्फ हम अर्थव्यवस्था के विकास से उसको नहीं समझ सकते हैं। अगर मानव के विकास को समझना है, तो अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ आपको देखना होगा कि वहां के स्वास्थ्य कैसा है, वो विकसित है कि नहीं है, वहां के शिक्षा प्रणाली में विकास हुआ कि नहीं, वहां के लोगों का जीवन स्तर उच्च है कि नहीं। कहने को विकसित है, खूब रुपया है, देश के जनता सब गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, क्या उसको हम विकसित मानेंगे? तो जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए, लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, पढ़ने में, लिखने में, नौकरी करने में, काम में समान अवसर मिले, उनको स्वतंत्रता मिले, और साथ ही साथ उनको इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान मिले। अगर ये सारी चीजें आपके देश में प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है, तब आप कह सकते हैं कि मेरा देश विकसित है, तब आप कह सकते हैं कि आपके देश में मानव का विकास हुआ है। इसमें से किसी एक को आधार मान के आप नहीं कह सकते हैं कि विकास हुआ है। विकास होने के लिए इन सब चीजों में विकास होना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत ना है? आगे बढ़ जाए ना। भूगोल पढ़ाई सबसे बड़ा चैलेंज हमारा लिए रहता है, ऐसे ना माथा में पार कर जाओ, कुछ कुछ मैथो घुस जाता है। अब देखिए, ये जो आज के जो है, पहले हम बताया कि क्या था कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा वही सबसे ज्यादा विकसित, लेकिन ये अवधारणा बदल गई। तो ये अवधारणा बदलने वाले में नाम किसका आता है? कौन है वो व्यक्ति जिसने इस अवधारणा को बदल दिया कि नहीं, सिर्फ पैसे के आधार पे हम किसी देश के विकास को नहीं माप सकते हैं? दे दबा के औ से ना, अभी ना, जब इशारा करेंगे तब, ठीक ना, समझी? तो ये नया जो अवधारणा आया है, ए लड़की शांति बैठो, नया जो अवधारणा आया है कि विकास में हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, स्वतंत्रता, गरिमा, अवसर सब देखना है। वो अवधारणा देने वाले दो व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है अमर्त्य सेन, ये भारत के थे, और दूसरे का नाम है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के थे। दोनों है का अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। ए लड़की, और ट्रेनिंग ली थी, ठीक? तो ये दोनों अर्थशास्त्री थे, एक अमर्त्य सेन भारत के, एक महबूब उल हक पाकिस्तान के। और इन्हीं दोनों ने मिलकर के मानव विकास के ये जो नयका अवधारणा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में भी बेहतर सुधार होना चाहिए, वो अगर बेहतर है तभी मानव विकास माना जाएगा, ये लेकर के आए हैं। समझ गई? और ये दोनों पक्के मित्र थे, एक भारत के, एक पाकिस्तान के हैं, लेकिन हैं दोनों पक्के मित्र। और दोनों को कहा जाता है कि करुणामय व्यक्ति थे, उदार व्यक्ति थे। देखो, भारत के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, पाकिस्तान के थे डॉक्टर महबूब उल हक, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। 1990 में सबसे पहले महबूब उल हक ने ही मानव विकास सूचकांक लाया था। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लड़की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव के विकास को मापने के लिए कि कौन देश कितना विकसित है। और वो देखने के लिए पहले देखा जाता है कि उस देश का स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसा है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, वहां के लोगों का आय कैसा है, वहां का जीवन स्तर कैसा है। और इन सारे चीजों को देख करके तभी तैयार किया जाता है क्या चीज? HDI, मानव विकास सूचकांक। समझ गई? तो पूछेगा तुमसे कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया है, तो वह है महबूब उल हक। ये किस देश के थे? पाकिस्तान के। कब ये मानव विकास सूचकांक लाए? 1990 में। और 1990 में जब ये आया तो ये चीज पसंद आया किसको? संयुक्त राष्ट्र संघ को। कहा कि ये बहुत बढ़िया चीज लेकर के आया है, किसी भी देश के विकास को मापने के लिए सारी चीजें होनी चाहिए। और 1990 से संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है पूरे विश्व का, कि कौन से देश का मानव विकास वाला रिपोर्ट सबसे
बेहतर है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है नॉर्वे, वहां पे सबसे ज्यादा है, सब कुछ बेहतर है, समझ गई, बाकी के तुलना में। सब अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसको जारी करवाता है। सवाल पूछेगा कि मानव विकास रिपोर्ट विश्व स्तर पर कौन जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ। कब से? 1990 से। इसके अलावे बाकी जो देश हैं वो भी अपना अपना मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट लाता है। जिसे भारत अपना खाली भारत कहलाएगा कि इसमें से कौन राज्य बेहतर है और कौन राज्य नहीं है, तो वो भी होता है, समझ गई। देखो, महबूब उल हक ने कहा था कि विकास का मतलब है कि व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सुखी जीवन जीने को मिले और उसको संवारने का मौका मिले, यानी आजादी मिले। अगर व्यक्ति को आजादी मिलेगा अपने अनुसार जीने का, काम करने का, तो बेहतर काम करेगा और उससे उसका विकास होगा। अब मान लो जिसे हमको यहाँ पढ़ाने में मन लगता है, अब कोई हमको दे दे कि नहीं भाई तुमको पढ़ाना नहीं है, तुमको कहीं जॉब करना है, मान लो कोई दूसरा चीज, या समझो ना कि हमको ठेला लगा के गोलगप्पा बेचना है, काहे? ताकि तोर हक की चीज नहीं है, तुमको नहीं करना है, तुम्हारी जाति के अनुसार तुम जाओ दूध बेचो। हमको मन कहाँ लगता है? पढ़ाने में। दे दिया हमको का चीज, यानी हम अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं। तो जितना हमको अपने जीवन में डेवलप करना चाहिए, जितना विकास करना चाहिए, क्या उतना हम कर पाएंगे? क्या हम सुखी जीवन जी पाएंगे? क्योंकि वो काम करने में हमको मन ही नहीं लगेगा। और अगर मेरे मन के अनुसार काम करने को मिले तो पूरे मेहनत से, पूरे लगन से उस काम को करेंगे और उसमें संभावना है कि हम सक्सेसफुल होंगे, अपने आप को विकसित करेंगे। इसीलिए डॉक्टर महबूब उल हक का कहे हैं कि विकास के मतलब है कि पहले व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसको अपनी इच्छा के अनुसार काम करने दीजिए। अब अपने इच्छा के अनुसार का मतलब ये ना हुआ कि गांजा दारू बेचे लगा, गोली बंदूक बेचे लगा, ड्रग्स बेचे लगा। आपको कानून व्यवस्था को, समाज के प्रति जो आपका जिम्मेवारी है उसको भी बना के रखना है ना। तुम्हें तो आओ पैसा है, लेकिन क्या स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा उससे? शिक्षा बेहतर हो पाएगा उससे? तो फिर क्या वहां मानव विकास माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार काम करना है, लेकिन वैसा काम करना है जिससे समाज का भला हो, समाज बेहतर बने। ई ना कि कुछो करे लगी हा कि हमरा विकास करेला है, हमरा जे मन में वो करे दा, वैसे ना। उसके बाद जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन है भारत के, वो भी इसके बारे में यही कहते हैं कि अगर व्यक्ति को हर क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जाए अपने इच्छा अनुसार काम करने के लिए, तो वो विकास कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का विकास करवाना है तो उसको सबसे पहले स्वतंत्र कर दीजिए, उसको जो भी काम करना है वो करने के लिए उसको ऑप्शन दीजिए, अपनी इच्छा अनुसार काम करे। और ये अमर्त्य सेन अपने जीवन में स्वतंत्रता के बाद पे ही पूरा शोध किए और इसके लिए उनको कौन सा पुरस्कार मिला है? कब मिला है? ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक। और ये पुरस्कार मिला किनको? अमर्त्य सेन को 1998 में, समझ गई। ऐसे एनसीईआरटी की किताब खोलोगी तो सबसे पहले तुमको मिलेगा ये, तब मिलेगा मानव विकास। लेकिन हम पहले मानव विकास पढ़ा दिए, फिर ये पढ़ा रहे हैं। सवाल दूगो आता है, एक आता है वृद्धि और एक आता है विकास। दोनों में अंतर बताओ। क्या दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? वृद्धि मतलब भी बढ़ना ही होता है, विकास मतलब भी बढ़ना ही होता है। वृद्धि के मतलब भी बढ़ना होता है, ठीक। और विकास मतलब भी बढ़ना होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा के अंतर है। एगो मात्रा को बताता है और एगो गुण को बताता है, समझ गई। इसको एक एग्जांपल से समझो। यहाँ पे तूनी क्लास में कई गो लइकन है अभी? मान लो 10 गो लइकन है, ठीक। अरे ठीक, 10 गो लड़की है। 10 से वो 12 हो जाए, 12 से 15 हो जाए, 15 से 20 हो जाए, तो वो कहलाता है वृद्धि, समझ गई। जब संख्या बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि। अब तुम लोग आई हो तो भूगोल के बारे में तुमको जानकारी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से जाते समय जब यहाँ से पढ़ के निकलो तो इन सब चीजों की तुमको जानकारी हो जाए तो वो कहलाएगा विकास, समझी। किताब में तुमको एग्जाम्पल का है। हाँ,
हाँ, विकासशील अलग है, विकसित अलग है। ठीक, जो एक डेटा रखा जाता है, मान लो कि जो इतना इनकम कर लेगा या बाकी के जो भी चीज, कि ये रेखा है, जो यहाँ तक पहुंच गया वो कहलाएगा विकसित, जो इसके नीचे है वो कहलाएगा विकासशील। समझ गई? क्लियर हुआ? हाँ देखो, एक मान लो ये रेखा रख दिया गया, जैसे एक पैसे से समझो कि जो व्यक्ति या जो देश 1,000 रुपया पर मंथ कमाएगा वो कहलाएगा विकसित, और जो उससे कम कमाएगा वो कहलाएगा विकासशील। तब मान लो एगो ए नाम के देश है, वो कमा लिया है 1,000, तो कहलाएगा विकसित। बी नाम के देश 1,000 से नीचे 900 कमाया है, क्या कहलाएगा? विकासशील। एगो सी नाम के देश 100 रुपया कमाया है, उसकी हालत एकदम रद्दी है, वो गरीबी रेखा वाला है, एकदम गरीब देश है। आ एक है जो 1,200 रुपया कमा लिया है, वो बहुत ज्यादा विकास कर गया है। ठीक, तो अब 10वां वाले में जाएंगे ना, तो ये वाला तो कंफ्यूजन हो जाएगा, वहां पे पढ़ना है विकास वृद्धि सब में अंतर पढ़ना है, लेकिन उधर मत जाओ। हम लोग अभी ये नहीं है, ऊपर नहीं निकले हैं, क्योंकि आपको अगर विकसित देश में आना है तो सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए, उसके बाद लोगों का जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, और ये सारी चीजों में हम सुधार नहीं कर पाए हैं जितना होना चाहिए उतना, इसलिए हम लोग अभी कहाँ हैं? विकसित में। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, तो हम विकसित में हैं। समझ गए? तो देखो, वृद्धि का मतलब होता है एक मात्रा। जैसे हम आय कमाते हैं तो एक मात्रा में होता है 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उत्पादन करते हैं तो मात्रा में होता है। कोई भी चीज बना रहे हैं तो हम किलो में, क्विंटल में बनाएंगे, या संख्या में बनाएंगे, 2 गो, 4 गो, 10 गो, 20 गो। ठीक, या जैसे जनसंख्या बढ़ता है तो ये भी एक संख्या में है। तो जहां पे संख्या रहता है, मात्रा रहता है, उसको हम कहते हैं वृद्धि। ठीक, इसमें मुख्य रूप से किसको दिखाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ आर्थिक पक्ष को, यानी रुपया पैसा को दिखाया जाता है। और विकास का मतलब का होता है लोगों का जीवन स्तर। उसमें देखा जाता है कि लोगों के पास शिक्षा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, समान अवसर है कि नहीं है, सामाजिक कल्याण वाले काम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तब हम कहते हैं कि वहां पे विकास हुआ। एक एग्जाम्पल से समझे, पटना हमनी के शहर है, मान लो पटना में अभी जनसंख्या है तुमको 10 लाख। ठीक, 10 लाख है ना? 10 लाख से जब ये 15 लाख हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? विकास की वृद्धि। ये हुई वृद्धि। जो 10 लाख से जनसंख्या 15 लाख हुआ है, इसको हम कहते हैं वृद्धि। अब देखो, इन 10 लाख लोगों में मान लो कि 5 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे थे, यानी उनका जीवन स्तर नीचे था, माइनस में था। और आने वाले कुछ समय में इस 5 लाख में से 2.5 लाख लोगों का जीवन स्तर का हो गया? बेहतर हो गया। अब पहले से कितना के बेहतर था? समझो, पहले इधर मत जाओ, ये डेटे को भुला जाओ, हमको इतने में घूमना है। ये 10 लाख जनसंख्या था, 10 लाख से 15 लाख हुआ तो उसको हम वृद्धि कहेंगे कि विकास कहेंगे? वृद्धि। समझ में आ गया? जनसंख्या बढ़ता है तो उसको हम वृद्धि कहते हैं। अब विकास पे आओ, ये 10 लाख जनसंख्या है, इधरे तुमको रहना है। 10 लाख में से 5 लाख लोगों का जीवन स्तर नीचे है, तब बेहतर कितना के है? 5 लाख प्लस में होगा। ठीक, प्लस मतलब मान लो कि उसका जीवन स्तर बेहतर है। ठीक, इन 5 लाख का आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में इस 5 लाख में से 2.5 लाख लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो गया। तो बताओ, अब इस शहर में टोटल कितने लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो गया है? 10 लाख में से कितने लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो गया? तो 10 लाख में से 7.5 लाख लोगों का जीवन स्तर बढ़िया हो गया। उनमें शिक्षा का विकास हुआ, बेहतर स्वास्थ्य मिला उनको, जीवन स्तर उनका ऊंचा हो गया। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? ये हुआ विकास। समझी? इधर जो ये बढ़ रहा था वो था वृद्धि, और इधर जो हुआ वो विकास। तोड़ गांव में 100 आदमी है, उनमें से 50 गो अनपढ़ है, 50 गो पढ़ल लिखल है। आवे वाला कुछ समय में उस 50 में से 30 आदमी और पढ़ल लिखल हो गया, तब 100 में से कितना आदमी पढ़ल हो गया? 80 गो पढ़ल लिखल हो गया। तो ये हुआ तुम्हारा विकास। और खाली संख्या बढ़ता कि 100 से हम 150 हो गए, तो वो कहलाता वृद्धि। वृद्धि विकास में अंतर समझ में आया?
वृद्धि संख्या को बताता है, विकास गुण को बताता है, इतने समझना है। ठीक, वृद्धि मतलब संख्या में बढ़ोतरी होगी, विकास मतलब गुण में बढ़ोतरी होगी। चवनिया मुस्की से कहला मारा था। मेन बात है ना, सब लोग तो करी था रत जग्गा है, जिलेबी बेचे में लगल है। अब देखो यहाँ पे वह उदाहरण दे बोले कि किसी परिवार के जनसंख्या का बढ़ना का कहलाएगा, वृद्धि। ठीक, ये परिवार में पहले ली 5 गो, अब हो गई 7 गो, तो हो गया वृद्धि। लेकिन एक परिवार में सब पढ़ल लिखल हो जाए, जीवन स्तर बढ़िया हो जाए, ऊंचा जीवन स्तर जीने लगे, तो वो कहला जाएगा विकास। बढ़िया बढ़िया घर बन जाए, जो बनल है टूट जाए, तो कहलाएगा विकास। अब देखो, अगर मानव के विकास करना है तो 4 चीज जरूरी है। ये सवाल पूछता है। हाँ, हमारा ही वृद्धि भी हुआ है और विकास भी हुआ है। पहले परिवार में थे 5 गो, अब हो गए हैं 7 गो। पहले इनकम कम था, इनकम बढ़ गया है, इनकम बढ़ने से थोड़ा सा फैसिलिटी भी बढ़ गया है, शिक्षा में भी सुधार हुआ है। तो हमारा यहाँ पारिवारिक वृद्धि भी हुई है और पारिवारिक विकास भी हुआ है, दोनों चीज समझ गए। हाँ, अभी पारिवारिक वृद्धि भी होना बाकी है, अभी हमर वाली ना आएगी। ठीक, तब पारिवारिक वृद्धि होगा और आएगी तब पढ़ले लिखल आएगी, बाल बच्चा भी पढ़ेगा, हमको और अभी पढ़ना है, अभी भैया हमारे पढ़ ही रहे हैं, बहन भी हमारे अभी पढ़ते ही रहती है, तो जॉब भी कर रहे हैं लोग और पढ़ भी रहे हैं, तो विकास भी हो रहा है। घरवे न बनल है, बना ले तो विकास होते। आगे देखो, पूछेगा सवाल दीर्घ में पूछता है, मानव विकास के 4 स्तंभों का उल्लेख करें। तो मानव विकास के 4 स्तंभ में देखो क्या है, एक है समानता या समता कहो, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। अगर ये 4 चीजें हो तो मानव का विकास हो सकता है। ये 4 वो पिलर है जो मानव विकास को थाम के अपने ऊपर रखता है। तो आइए पहले हम जान ले कि ये समानता का मतलब क्या होता है जी। समाज में सभी को एक समान मानना, किसी से भी किसी प्रकार के भेदभाव न करना। अगर ऐसा किया जाएगा तो समाज में सबको समान अवसर मिलेगा, सबको अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ेगा और उसका विकास होगा, तो मानव का भी विकास हो जाएगा। तो देखो, समानता का मतलब होता है समाज के प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो। अगर समाज में सभी व्यक्ति को एक जैसा मौका मिल रहा है तो वो समानता कहलाएगा। इसमें किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, तो सबको अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का मौका मिलता है और वो अपना विकास करता है। और जैसे जैसे एक व्यक्ति का विकास होगा, दूसरे का, तीसरे का, तो पूरे समाज का होगा, पूरे देश का होगा और मानव का विकास उस देश में हो जाएगा। समझ गए। दूसरा है सतत पोषणीयता। अब देखो, सतत पोषणीयता ये सब 10th में पढ़ ले का हुआ है। अभी मान लो जैसे हमनी के पास जो भी संसाधन है, जैसे कोयला है, पानी है, पेट्रोलियम है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। अगर हमको जीवन में आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए। क्या ये सिर्फ हमें ही चाहिए? हमारे आने वाले पीढ़ी को नहीं चाहिए? जो हमारे बाल बुतरू लोग आएंगे उनको भी विकास करना है अपने जीवन में, तो उनके लिए भी ये चीज होना चाहिए। तो हम चीजों को इस प्रकार उपयोग करें कि हम भी उपयोग कर ले और उसको अपने आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के भी रख लें। हाँ, तो वह तो है मैया, सतत इक्के बतवा है, शब्द के अंतर है, समझ गई। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीयता या विकास, जिसमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि मानव के प्रत्येक पीढ़ी का विकास हो। हम भी विकास करें, हमार बेटा भी करे, हमार पोता भी करे, परपोता भी करे, छर पोता भी करे, तर पोता भी करे, मर पोता भी करे। अरे तो सबके लास्ट में र लगेले जो हो गए, समझ गई। तो अगर इस प्रकार से जब चीजों का हम उपयोग करते हैं तो उसको हम कहते हैं सतत विकास या सतत पोषणीयता। और ये हमें करने की आवश्यकता क्यों है? ताकि आने वाला पीढ़ी भी अपना जीवन में विकास कर सके। सब पेड़ हमने खत्म कर दे मैया,
सब कोयला हमने खत्म कर देंगे, तो बिजली कहां से बनेगा, कागज कहां से बनेगा, कैसे बेचारा डिजिटल बोर्ड पर पढ़ेगा, तो उसके लिए हमको बचा के रखना होगा ना। अगर डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ेगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा बेचारा के, ये सब चीज के बारे में जानेगा कैसे काम करता है, तो हमने से नीचे ना रह जाएगा। तो अगर उसका विकास करना है तो हमें इसको सही तरीके से यूज करना होगा। सही तरीके से यूज कैसे करेंगे, चीजों का आवश्यकता के अनुसार यूज कीजिए, जल है संरक्षण दीजिए, पर्यावरण है संरक्षण दीजिए, या बाकी जो भी चीजें हैं उसको बचा बचा के यूज करिए। उसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ है लोगों की कार्य क्षमता और आय में वृद्धि करना। देखो ये बोर्ड है, बोर्ड का उत्पादन हुआ है, मोबाइल है, ट्राइपॉड है, पंखा है, बल्ब है, जितना भी चीज है सबका उत्पादन हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन उत्पादन किया है, इसको कौन बनाया, मनुष्य बनाया। तो मनुष्य में कौन है, अनपढ़ व्यक्ति बनाया है कि पढ़ल लिखल, पढ़ल लिखल कैसे हुआ, उसको इस तरह की चीजें मिली था। तो अगर हम लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाएं, ठीक, उसके कार्य क्षमता को बढ़ाएं, कार्य क्षमता को हम कैसे बढ़ाएंगे, उसको शिक्षित बना के, हर तरह की उसकी सुविधाओं को उपलब्ध करवा के, तो जब उसका कार्य क्षमता बढ़ेगा तो वो बढ़िया बढ़िया चीजों का उत्पादन करेगा। साथ ही साथ जब वो बढ़िया बढ़िया चीज को उत्पादन करेगा तो उसके आय में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगा। और जब उसके आय में वृद्धि होगी तो उसका जीवन स्तर बढ़िया होगा कि नहीं होगा, और जब जीवन स्तर बढ़िया होगा तो सम्मानजनक जीवन जिएगा कि नहीं जिएगा। तो अगर आपको मानव विकास करना है तो मनुष्य के कार्य क्षमता को बढ़ाना होगा। कार्य क्षमता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीजों की व्यवस्था करके। जब उसका कार्य क्षमता बढ़ेगा तो उसके आय में वृद्धि होगी, और जब उसके आय में वृद्धि होगी तो वो समाज में सम्मानजनक जीवन जिएगा, और तब हम कहेंगे कि मानव का विकास हुआ है, उस व्यक्ति का विकास हुआ है। ठीक, यहाँ पे वही बताया हुआ है कि हम किस आधार पर क्या चीज सुधार करके हम विकास कर सकते हैं, तो ये सब हम तुम लोगों को बता दिए। अब ये सशस्त्रीकरण खास करके महिलाओं के लिए है। इसका मतलब होता है कि जो राजनीतिक अधिकार है, जो समाज में भागीदारी है, जो लैंगिक समानता है, वो सबको बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लो हम खूब पढ़े लिखे हैं, ठीक, और हम एक नीचे वर्ग से आते हैं और सरकार में हमारा कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमारे हक के लिए कौन लड़ेगा, कोई नहीं। तो हम सब कुछ सीख के भी घर में बैठे रह जाएंगे, हम अपने नॉलेज का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, और जब सही उपयोग नहीं कर पाएंगे तो सही इनकम भी नहीं करेंगे, और सही इनकम नहीं तो जीवन स्तर भी बेहतर नहीं होगा, और हमारा विकास रुक जाएगा, हमारा जो अगला पीढ़ी है वो विकास नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सशस्त्रीकरण, खास करके महिलाओं से ही तुम समझो। महिलाओं को समाज में बहुत कम अधिकार दिया गया है, न तो उसको राजनीति में अधिकार था, न समाज के जो भी कार्यक्रम हो रहा है, अब बताओ तो गांव में यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ होगा, इसका प्रोग्राम कौन बनाया, ये योजना कौन बनाया है, महिला की पुरुष, पूरा देख रेख सब कौन कर रहा है, महिलाओं को नहीं मिला। तो जब तुम मम्मी को नहीं मिला तो क्या तुमको मिलेगा। तो चीजों को कैसे संभालना है, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कि तुम लोग सीख पाओगे कभी, तो सीख ही नहीं पाओगी तो तुम्हारा विकास कहाँ हुआ, तुम तो चार दीवारी में बंद रहने वाली हो गई। इनकम पूरा है, ये 5 किलो के गहना पहना के तोरा बैठावल है, लेकिन कोई ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, शिक्षा का विकास नहीं है, तो क्या तुमको माना जाएगा कि तुम विकसित हो, नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, बराबर के अधिकार दीजिए उसको, राजनीति में अधिकार दीजिए ताकि वो अपने हक का मांग कर सके, समाज में उसको भागीदारी दीजिए ताकि वो साथ में कंधे से कंधे मिला के चल सके, लैंगिक समानता दीजिए, और ये सब दे करके हम क्या करते हैं, उसका विकास करते हैं, उसको आजादी मिलती है कुछ सोचने का, कुछ करने का, और वो अपने जीवन में नए नए गुणों का विकास करती है, या कोई व्यक्ति करता है। तो जब वो करता है तो मनुष्य के अंदर विकास जैसे जैसे होना शुरू हो जाएगा, पूरे मानव का विकास हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक जी, दिक्कत जी न, आज छोड़ दे रहे हैं। बिहान से जो मैया झुकई थी यहाँ दिखाई दे दिया हमारा, सब जग झाड़ देंगे जे के मिनट में।
आज झाड़ेंगे ही ले ले कि हम रात रात भर मेहनत करके लिखा मत तू यहाँ के सुतबे। हाँ हाँ, तो प्रवचने खड़ा हम यहाँ कुछ करे थे। हाँ हाँ, तो एग्जाम में वही लिखी है। ये सीखना जरूरी है। हम ये थोड़े कर रहे हैं कि हम तो खुद कहते हैं कि अपने धर्म शास्त्रों का ज्ञान आप रखिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि इसका एकदम निहुच के फेंक दीजिए। बंद कैले है तो हम तो चालू कैले है। अब देखो, अब पूछेगा मानव विकास के उपागम, तो मानव विकास के उपागम भी 4 गो है। सबसे पहले आय। अगर तुम्हारा आय बेहतर नहीं है तो तुम्हारा जीवन स्तर बेहतर नहीं होगा और तुम्हारा विकास नहीं होगा। तब मानव के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कौन? क्योंकि अगर ये चीज रहेगा तो काफी चीजें आप कर सकते हैं। सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पैसा वाला के तनी पढ़ल बाल बच्चा काहे ना हो जाए सब? जका भी रुपया है ओकर बाल बच्चा पढ़ल काहे ना हो जाए? ओकरा में बौद्धिक ज्ञान काहे ना होई, नैतिक। अभी एगो फाइल खुला है, तुनी के पता है? पता है ना? पता है, छोड़ जाए दे। तो जान इतना ओकरा बारे में कि तू जितना के महान मानती है वो सब घटिया निकला है उनमें। पैसा तो सबके पास बहुत था, नैतिकता था। जो भी तू अपन अभी तो तूनी अंडा में है, अंडा में से घोंसला में बे, घोंसला में से उड़बे तो दुनिया में जेबे। तो जिस भी व्यक्ति को जैसे मान लो पर्सनली हम जानते कि नहीं बहुत बढ़िया व्यक्ति था, जीवन में कुछ किया है, ठीक, इंस्पिरेशन के काम करता था। अब उसकी सच्चाई जब सामने आई तो लगा है ऐसा ऐसा आदमी को हम महान मानते थे। जैसे में हॉकिंस, नाम ना सुन ले हैं। जैसे में आपके नरेंद्र मोदी जी, जैसे में पुतिन जी, जैसे में ये क्या नाम है उनका, अरे बिल गेट्स, जैसे में तैयारी में नया नया तैयारी में चल रहे थे एलन मस्क, आप इस सब के नाम नहीं सुने हैं? बिल गेट्स दुनिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, आ नाम कहाँ है? बलात्कारियों में। बताओ, तो ऐसे सब कुछ का विकास हो सकता है? अब वो तो खैर एक बाहर की बात है। ये बताओ, तुम अपने गांव घर में देखी होगी। अच्छा वो सब बात छोड़ो, इधर देखो, सिंपली समझो। तो गांव घर में कोई होगा जो तुमसे अमीर होगा? गांव घर में सबसे अमीर होगा? होगा? पहले समझो बढ़िया से। और देखा होगा कि वो अमीर तो है लेकिन ओकर बाल बच्चा पढ़ा लिखा नहीं। वो अमीर था, नौकरी कमाता था, खूब कमाया, धन संपत्ति बनाया। अब बेटा पोता उसको उड़ा दिया। क्या आय से वो सारी चीजों को खरीद लिया? बहुत सारी चीजों को आप खरीद सकते हैं, सब कुछ आप नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप रिश्तों को नहीं खरीद सकते हैं। सच्चा वाला जो होता है, एगो सच्चा दोस्त आप पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। मान लीजिए ये सब मिल भी जाएगा, पैसा से आप माँ बाप नहीं खरीद सकते हैं। नहीं खरीदेगा ना जी, खरीदा है? पैसा से कोई माँ बाप खरीद सकती है? माँ बाप कर, माँ बाप केकरा कहल जा है? जेकर तू बायोलॉजिकल संतान है, तो तू खरीदबे कहां से ओकरा? तू तो ओकर जगह पे एगो लिए अले हैं डम्मी, वो डम्मी मम्मी पापा है, ओरिजिनल कहां से? तो आय से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। आय का मतलब ये नहीं है कि तू अपना स्वास्थ्य खरीद लेगा, जरूरी नहीं है। अगर आय से, रुको ना मियां, अगर इनकम से सब कुछ खरीदाता तो एक एगो एक्स्ट्रा सांस खरीद के कोई बता देबे? एगो एक्स्ट्रा सांस, एगो एक्स्ट्रा ले लेते हैं एकदम। तो कह रही है कि हम आय से कुछ भी खरीद सकते हैं। हम वो पढ़ा रहे हैं, हम ये मानव विकास के बारे में पढ़ा रहे हैं कि केकरा केकरा चीज से विकास कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आय है तो विकास कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः ये सत्य नहीं है। 90% तक आपके पास आय है तो कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से ही आपको बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। उस सब के लिए आपके पास क्या चाहिए? पैसा। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसा से सारी चीजें मिल जाए। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसके पास बेहतर शिक्षा है तो पढ़ ही लिख जाएगा। अमीरे के बेटा रेपिस्ट निकलता है, कुसंस्कारी निकलता है। तो समझिए यहाँ पे बात, ये क्लियर हुआ चीजें? तो आय से हम मानव विकास को संभव बना सकते हैं, लेकिन पूर्णतः
नहीं, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे बेहतर हो सकता है। दूसरा है जन कल्याण उपागम। देखो, समाज में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेहतर जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो पिछड़े हैं, वो कतार में से छट के रह जाते हैं। तब सरकार क्या करती है, उनके लिए कुछ व्यवस्था करती है, कुछ सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे कि सरकारी स्कूल खुलवा देगा तुमको, सरकारी अस्पताल खुलवा देगा तुमको, सरकार अपने तरफ से रोजगार की व्यवस्था करवा देगा तुमको। क्यों? स्कूल से आपके शिक्षा का यहाँ पे सुधार हो गया, अस्पताल से आपके स्वास्थ्य का सुधार हो गया, और सरकार अपने तरफ से कुछ काम दे दिया तो आपके आय में वृद्धि हो गई। और जब इन सारी चीजों में वृद्धि होगी तो आप विकास कर सकते हैं। तो सरकार ये काम करती है जन कल्याण के लिए। उसके बाद है मूलभूत आवश्यकताएं। एगो गांव घर में कहावत है, पेट भरे तो बुद्धि निकले, बिना पेट भरे बुद्धि नहीं निकलता है। मनुष्य जो भी काम करता है, अभी यहाँ बैठ के हमने बक 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 जो कर रहे हैं, अच्छा चीज के लिए करे या बुरे चीज के लिए, इसके पीछे एक कारण है, पेट आपका भरा पड़ा है। खाली रहता तो नहीं करता। तो जेकर खाली है वो देखा शांत गिरल है। ठीक, तो हमनी के जीवन के कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर उसकी पूर्ति नहीं हुई तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। 5 चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर ये 5 चीजें आपके पास नहीं है तो आप कितना भी कुछ चीज कर लीजिए, आप अपने जीवन में विकास नहीं कर पाइएगा। मनुष्य सबसे पहले ढूंढता है भोजन, शुरुआत से उठा के देख लो इतिहास को। ठीक, जब भोजन मिल जाता है तब वो शरीर ढकने के लिए ढूंढता है कपड़ा, और जब कपड़ा मिल जाता है तब वो ढूंढता है घर, छत, और जब वो सब चीज मिल जाता है तब वो पीछे पड़ता है शिक्षा और स्वास्थ्य के। आज जिसके पास ये चारों पांचों चीज बेहतर होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में विकास कर सकता है। जरूरी नहीं कि कर ही लेगा, लेकिन कर सकता है, संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये चीज नहीं हो तो मानव का विकास नहीं होगा। अगर मानव का विकास करना है तो इसका होना बहुत जरूरी है। और एक अंतिम है सक्षमता का उपागम, इसके बारे में अभी पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके तहत रखा जाता है तुम लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य को। अगर इस चीज में हम वृद्धि करें तो हमारे जीवन में वृद्धि हो सकती है, हमारे जीवन में विकास हो सकता है। गरीबी या जो भी चीजें हैं उन सबसे लड़ने का सबसे प्रमुख हथियार है तुम्हारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये 2 चीज तुम्हारे पास है तो तू दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है। तो इसके मदद से भी हम मानव का विकास कर सकते हैं। अगर ये 2 चीजें न हो तो मानव का विकास नहीं माना जाएगा। है? अच्छा ये बताओ, कौन ऐसा धरती पे आदमी है जे पढ़ल लिखल है ओकरा भी पैसा न रहते? के है? हाँ, वह बेंच के पीछे बैठ के ऐसी से करके दिल हवे उहे पढ़ल कहा है। शिक्षा मतलब ये समझ लिया हुए एतबार का गो प्रमाणित किया जाता है कि फलनिया कुमारी फलनिया क्लास में फलना डिवीजन से पास की है, ओकरा शिक्षा के हम बात कर रहे हैं। यहाँ के बात कर रहे हैं हे बुधिया। पास तो हो गए मैट्रिक, याद कुछ है ना कि मैट्रिक में का पढ़ लिहल, ओकरे शिक्षा कहल जाए, वो तुम्हारे दिमाग में रहता। अब बताओ, जिसके दिमाग में ये चीज रहेगा कहीं 4 गो बच्चे पढ़ा के खा लेगा। अरे उसका बुद्धि, हम कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं एकरा में का ऐसा चीज है, करो एक चीज लेकिन दिमागवा हर चीज में काम करता है, सब कुछ में तो दिमाग सही तरीके से काम करने लगा। तुम सिर्फ पढ़ रहे हो यहाँ पे मानव विकास, लेकिन ये पढ़ते पढ़ते पता ना दिमाग में अंदर कौन सा जादू चलता है, हर क्षेत्र में तुम्हारा दिमाग सही तरीके से काम करने लगता है। समझी? तो वो वाले शिक्षे की बात कर रहे हैं, हाई डिगरिया वाला ना, ये बात तो सही कर रही है, कितना माने उसन मिल जाएगा तुमको। हाँ कि बीए करके बकरी चरावता, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं। देखो अब इसमें 2 बातें हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार के नाकामी की वजह से योग्यता होते हुए भी बकरी चरा रहे हैं, और कुछ बकरी चराने लायक ही हैं, खाली उनको डिग्री मिल गया है। दोनों तरह के लोग हैं, सिर्फ एक तरह के नहीं है। सिर्फ खाली जनता की गलती नहीं है, सरकार और जनता दोनों की गलती है। हम अपने आप को रखते हैं बकरिये चरावे वाला है,
सिर्फ डिग्री लिए हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन नॉलेज नहीं है उस लेवल के। इतना कम से कम चलो हमको इतना अनुभव तो है कि उस लेवल के हमको नॉलेज नहीं है। कोई को तो वो अनुभव नहीं है, वो खुश है कि हम ग्रेजुएट कर ले लिए। हमको तो पढ़ते पढ़ते यह एहसास हुआ कि ग्रेजुएशन लेवल के नॉलेज हमारा में नहीं है, ग्रेजुएट हो गए हैं। तो उस शिक्षा की बात नहीं करें। अब बीए कर लिए हैं, हम कहें कि हम अब बीए वाला लेकर नहीं पढ़ेंगे, तो अरे तो नॉलेजवा रहेगा तब ना पढ़ाएगा। उस लेवल के रोजगार तुमको तब ना मिलेगा जब उस लेवल के तुमको नॉलेज रहेगा। कंपनी वाला झक मार के तोरा पीछे हैगा। यहाँ पे कोई, अब जैसे हमको जरूरत पड़ता है टीचर के तो हम ढूंढते हुए जाते ना हैं, तो क्या कहते हैं, डिग्री देखावा। आपका डिग्री गया तेल लेने, साइड करिए, यहाँ आइए, क्लास दीजिए, बच्चा सब देखेगा। अगर आपका क्लास पसंद आया, आपका डिग्री कुछ भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट हमारे बच्चा के समझ में आना चाहिए। समझ गई? उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। अगर वो बेहतर हो और तुम्हारे पास शिक्षा हो और स्वास्थ्य भी बेहतर हो, तो आप अपने जीवन में विकास करेंगे। समझ गई? क्लियर? खत्म।